तो ज्ञान आराधना की व्याख्या की। अब आगे दर्शन आराधना की व्याख्या कर रहे हैं। दृष्टि देखो, जो उन्होंने मार्गस्थान गुणस्थान आदि की व्याख्या की है, तो किसका विषय बन रहा है? ज्ञान का। तो जीव स्वरूप वेत्ति तथोक्तम, जीव स्वरूप वेत्ति जानाति तथोक्तम। तो जैसा आपने जीव स्थान 14 जीव स्थान, गुणस्थान 14 गुणस्थान, मार्गण स्थान 14 मार्गण स्थान, तत्ते प्रत्येकम चतुर्दशम भेद ही। ये प्रत्येक कितने हैं? 14 भेद हैं। तत्वम जीव स्वरूपम वेत्ति, इस प्रकार से जो तत्व है जीव स्थान में को देखिए, गुण स्थान को देखिए, मार्गण स्थान को देखिए, इन सब में जीवों की खोज करो। एक जीव की उत्पत्ति स्थान है, एक जीव के उत्कर्ष स्थान है, एक जीव का जो रहने का स्थान है। वहाँ आपको जीव को मार्गण करना चाहिए, जीव के बारे में जानना चाहिए। इसलिए ऐसा जो जानता है, तथोक्तम अनेन प्रकार ज्ञान आराधना ज्ञापिता, इस प्रकार से ज्ञान आराधना को ज्ञापित किया। ये क्या हो गया? ज्ञान आराधना। पुनः किम विशिष्टा, और किस विशेषता से उगते हैं? विवृद्धा अभिनिवेशान, जो विरुद्ध है, अभिनिवेश है, अभिप्राय है। दर्शन क्या है? सिद्धार्थ सागर जी, हिंसा का दोष ना लगे तो मानना आप। इस समय तुम्हें कहीं देखना भी नहीं है। अभिनिवेश, सम्यक दर्शन जो है अभिप्राय है, यहाँ कोई देखने का दर्शन नहीं है। जो मोक्ष मार्ग में दर्शन है वो देखने वाला दर्शन नहीं है, श्रद्धा का दर्शन है, अभिप्राय का दर्शन है। तो ये दृष्टि जो है देखने वाली दृष्टि नहीं है, अभिप्राय वाली दृष्टि है। अभिप्राय बदलते ही दर्शन बदलता है, और दर्शन बदलता है तो ज्ञान बदलता है, चारित्र बदलता है। इसलिए तीन की रक्षा करना है तो सम्यक की रक्षा कीजिए आप। इसलिए आचरण में कह रहे वृद्धा अभिनिवेशना, विशेषण वृद्धा, विशेष रूप से वृद्धम, क्या? छायकम स्वरूपेण, तो छायक स्वरूप से परिणत अभिनिवेशनम, जो छायक रूप से परिणत अभिनिवेशन सम्यक दर्शन में सौ, जो सम्यक्त है तथोक्ता, जो कहा गया है। अनेन दर्शन आराधना निरूपिता, इस प्रकार से दर्शन आराधना की निरूपणा की है। ये दर्शन आराधना होगी। जो भगवती आराधना में 4 आराधनाओं की व्याख्या है, यह संक्षेप से कथन कर रहे हैं 4 आराधना का, कि ज्ञान निर्मल हो आपका, दर्शन निर्मल हो आपका, अभिप्राय विकृत है, अभिप्राय विकृत है तो सब कुछ विकृत है। जो कुछ बदलता है अभिप्राय से बदलता है, जो कुछ बदलता है अभिप्राय से बदलता है। अब कान से सुनने के लिए मत समझो सत्यार सागर, हृदय में लेके जाइए। जो कुछ बदलता है अभिप्राय से बदलता है। आपको हम अच्छे लगते हैं, ये तुम्हारा अभिप्राय अच्छा है, तो क्षण मात्र में आप मुझे बुरा देखोगे, आपका अभिप्राय बदलते ही। हम आपको समझा रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा, तुम्हारा अभिप्राय शुद्ध, तो और अभिप्राय पवित्र नहीं है, आपको हमारी प्रत्येक बात ऐसी चुभेगी जैसे सूजा चुभा रहे हो। अभिप्राय पवित्र है, इसलिए दर्शन को इतना महत्व दिया गया है। ज्ञान बदलेगा दर्शन से बदलेगा, चारित्र बदलेगा दर्शन से बदलेगा, और दर्शन बदलेगा तो दर्शन से बदलेगा। इसलिए अभिप्राय को समझना चाहिए, पवित्र अभिप्राय। जैसे अच्छी से अच्छी सामग्री भी है और धूल के साथ है तो वो कचरा होती है, अच्छी से अच्छी सामग्री। इसी प्रकार से मीठे पेड़े भी
धूल में पटक दो तो गंदे हो जाएंगे। ऐसे ही दर्शन, ज्ञान, चारित्र। अब सुनो फिर से, इधर देखो, एक नया पक्ष लेके आ रहे हैं। सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, इसके साथ भी अभिप्राय और है, और अभिप्राय है। श्रद्धा तत्पर सम्यक है, शास्त्रों में ज्ञान है, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो सम्यक ज्ञान है ही, और देशवृत्ति तो देश चारित्र है, महावृत्ति तो महाव्रत है। लेकिन नियति क्या चल रही है, अभिप्राय क्या चल रहा है, वो मलिनता खड़ी कर रहा है। अभिप्राय विपरीत चल रहा है। वो कैसा? अब कसाय को लेके आइए आप, क्रोध मान माया लेके आओ, जिस गुण स्थान संबंधी जो कसा है वो कसाय को सामने लेके आओ। वो कसाय आपके चारित्र को, आपके ज्ञान को, आपके दर्शन को, तीनों को मलिन करती है, तीनों को मलिन करती है। फिर बालक वेद लेके आइए, कसाय लेके आए, वेद लेके आइए, स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों वेद लेके आइए। तुम देशवृत्ति हो, सम्यक दृष्टि हो, ठीक है, पर वेद तुमको सता रहे हैं, वहां सब में मलिनता खड़ी कर रहे हो। ओह, तीनों वेद तुमको परेशान कर रहा है। अब पुनः आइए, अब संज्ञाओं को लेके आइए। आगम इतना गहरा गूढ़ है, उसे समझो। दर्शन है, चारित्र ज्ञान तुम्हारे पास है, पर गुणस्थान क्रम से देखो, 4 संज्ञा लेके आओ। अब करो बात हमसे। महावृत्ति हो, सारस्वत सागरी, लेकिन परिग्रह यानी आहार संज्ञा सता रही है, और आहार संज्ञा सता रही है जीव को। उसमें के भावों से मिलो आप। हमने सुब्रत सार को देखा, इनके पास कोई भी व्यक्ति आए आहार के पहले, कितनी महत्वपूर्ण भगा देते उसको, बोले हम आहार के बाद मिलेंगे तुमसे। ये अभिप्राय को समझो आप। बहुत सारे ऐसा है, सुनो, सुंदर गाड़ी 1 घंटे में 100 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ती है, पर तेल नहीं है उसके अंदर। अब दौड़ाइए, 1 घंटे में 100 से ज्यादा दौड़ रही है, लेकिन अब दौड़ाओ, तेल समाप्त हो गया उसका। ऐसे ही पूर्ण प्रज्ञा तुम्हारे पास है, पर पेट खाली है, पूर्ण, तुम गंभीर सम्यक निर्णय नहीं कर पाओगे। और जैसे ही पेट भर जाए अच्छी तरह से, मतलब पेट ही ना भरे, चित्त भी प्रसन्न हो जाए, समझे ना, चित्त भी प्रसन्न हो जाए। और जब चित्त प्रसन्न हो जाएगा ना, तुम्हारे जो निर्णय होंगे, जो तुम झुझला रहे थे, वो प्रेम से बात करोगे, प्रेम से बात करोगे। और जो भूखे पेट में जो निर्णय तुम्हारे चल रहे थे उल्टे सीधे, वे विश्वास में परिवर्तित हो जाएंगे। पर पेट नहीं भरना चाहिए, चित्त भी प्रसन्न होना चाहिए। और चित्त प्रसन्न नहीं हुआ, पेट भर के आए हो, तो और तुम्हारे अभिप्राय विपरीत और हो जाएंगे। तो फिर ये तो हमने सामान्य व्याख्यान किया। यहाँ पर व्यक्ति परिपूर्ण है विवेक के साथ, वैराग्य विवेक के साथ, तो तुम भूखे पेट भी अच्छा निर्णय कर सकते हो। तत्व निर्णय है विवेक के साथ। उपवास करके केवल प्राप्त करते हैं भगवान, उपवास करके केवल प्राप्त करते हैं भगवान। कोई को 2 दिन के उपवास में केवल हुआ, कोई को 3 दिन के उपवास में केवल ज्ञान हुआ, तो कोई को 12 वर्ष लग गए। समझ रहे ना? फिर वो विशुद्धि पर टिका। तुम विशुद्धि अपनी कितनी बना सकते हो? ये तभी संभव है जब तुम्हारे मस्तिष्क से पराशरी भाव का अभाव होगा। देखो जानो जाने तो इन सब के बीच में रहो,
पर किसी के साथ मत रहिए। पंचम काल में एकल विहार नहीं होता, पर निज में एकल विहार ही होता है। पैरों से एकल विहार नहीं करना बेटा, पर निज के भीतर एकल विहार ही करोगे तभी साधु बन के रह पाओगे। ये ज्ञान आराधना, ये दर्शन आराधना का अभिप्राय कितना विशाल है, यहाँ को समझो सद्भाव सागर जी। 24 घंटे बेटा परेशान रहोगे। जंगल में झाड़ियाँ इतनी रहती ना कि आदमी शांति से निकल नहीं पाता, और फिर नीचे गुरखू पड़े हों, गुरखू गुरखू की कांटे, ठीक है, और चारों तरफ भी ऐसी झाड़ियों जिनमें चिपक जाते हैं, ये सब वहाँ से निकलना बड़ा कठिन होता है। तो आदमी रास्ता बना लेता है। भयंकर जंगल में मार्ग बने हुए हैं, पर मार्ग झाड़ियों से दूर कर दिए, झाड़ियों वहाँ से। इधर देखो मेरी तरफ। ऐसी यदि यहाँ पर सिकुड़न आ रही है, आदमी परेशान सा दिख रहा है, इसके मस्तिष्क में झाड़ियाँ खड़ी हैं, इसको साफ करो अंदर ही अंदर। तो जितने मस्तिष्क में झाड़ियाँ खड़ी करोगे, कभी अपनी पूरी आयु निकाल दोगे, लेकिन एक दिन भी सुखी नहीं हो पाओगे। इस जंगल को हटाओ ना। संक्षेप में बोलो तो कर्तृत्व भाव को हटाइए, विस्तार में बोलो तो भाई नाना प्रकार के दुनिया की जो चिंता के घर लिखे बैठे हैं ना, इनको हटाओ। हमने एक दिन कहा था आपको तेलंगाना में कि दया भी है, तो उसका बहुत गहरा अभिप्राय है कि चाहे कोई काल हो, भोग भूमि निकलते ही कर्म भूमि आई, और कर्म भूमि आती लोगों के परिणाम क्रूर हो गए, ठीक है, और धीरे धीरे मांस आदि की प्रवृत्ति बढ़ती चली गई। तो वे लोग तो सुधर नहीं रहे, उनके सुधारने के पीछे पीछे तुम इतने परिणाम खराब कर लिए हो कि तुम सब कुछ छोड़ने के बाद भी वहीं टिके मिले। तो फिर मध्यस्थ भाव रखना पड़ता है, उपेक्षा का प्रयोग करना पड़ता है। महाराष्ट्र की जनी कैसे जी पाएंगे, तेलंगाना की जनी कैसे जी पाएंगे, दक्षिण भारत की जनी कैसे जी पाएंगे। ओह, जहाँ देखो बेई बेई बोर्ड लगे, चिकन चिकन। फिर भाई नीचे सिर करो, अपने घर का चौका देखो और भीतराग धर्म को देखो। स्वयं हिंसा में संलग्न मत होना। जो तुमसे सुधर सके उनको प्रेम से समझाना, नहीं सुधर पाए उनके प्रति भी अशुभ भाव मत करना, कभी तो सुधरेंगे। नहीं तो मालूम चला विद्रव हिंसा में तल्लीन है, तुम भाव हिंसा में तल्लीन हो। यह समय सार में जगत आता ही नहीं है। और जगत के बाहर समय सार होते ही नहीं। संसार में एक भी वस्तु तुम्हें कष्ट नहीं दे रही। निर्मोही व्यक्ति की साता साता कोई भी सुख दुख नहीं देती। निर्मोही व्यक्ति की साता साता कोई भी सुख दुख नहीं देती। मोही की साता साता ही सुख दुख देती है। सिद्धांत लगाओ, चेहरा मत देखो। निर्मोही की साता साता सुख दुख नहीं देती। निर्मोही जीव की साता साता सुख दुख नहीं देती। सिद्धांत लगाओ, मेरा चेहरा मत देखो। नहीं तो एकादश जिन सूत्र तुम्हारा असाता का उदय है वहाँ, इसलिए एकादश जिने है। पर निर्मोह है इसलिए असाता कुछ नहीं कर पा रही। साता का उदय है जीव को, परंतु दुनिया के विषय वो कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि निर्मोह है। इसलिए निर्मोही होने की कोशिश मत करो, मोहनी कर्म का नाश करो।
मालूम चला निर्मोही होने की बुद्धि लगा ली, उसे निर्मोही में ही मोह लग गया। बड़े गहरे रहस्य। ट्रेन के समान चलो, लोह पथगामिनी के समान चलो, लोह के बिना चलती नहीं, पर लोह पे टिकती नहीं, दौड़ती है। रुक जाएगी तो क्या करेगी पथगामिनी? पथ वो नहीं होगा तो कैसे चलेगी पथगामिनी? ऐसा जीवन जियो। अनिन दर्शन आराधना एवं आराधना चतुष्टय से मोक्ष मार्ग उत्पत्ति। आराधना चतुष्टय से मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति होती है। आराधना चतुष्टय से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारण मोक्ष मार्ग इति वचनात्। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित मोक्ष मार्ग ऐसा वचन है। तर्क के साथ वे बात कर रहे हैं, समझो अभी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित मोक्ष मार्ग है। यहाँ कह रहे हैं चार आराधना मोक्ष मार्ग है। ननु सूत्र रत्नम त्रम मोक्ष मार्ग इत्युक्ता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित मोक्ष मार्ग। ऐसा सूत्र में कहा हुआ स्वामी महाराज ने। यहाँ पुनः चतुष्टय प्रतिपादय ततो विरोधाति चेत। यहाँ आप कह रहे कि चार आराधना मोक्ष मार्ग है, तो विरोध नहीं हो गया क्या? सूत्र में क्या लिखा? समिकित सागर जी सूत्र में क्या लिखा? मोक्ष मार्ग। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? चार आराधना मोक्ष मार्ग है, तो इनमें विरोध नहीं है क्या? ना, नहीं है। क्यों? तपसा चारित्य अंतर्भावा। तपस्या को चारित्य में अंतर्भावित किया गया है, तप आराधना। तथा प्रतिपादन समवात। प्रतिपादन समय चारित्य से कर्म निर्जा हितत्वेन। चारित्र्य कर्म निर्जा का हेतु है। देखो हमने आपको पूर्व में कह दिया था। तपस्या प्रतिपादनात्, तो चारित्र्य जो है ना कर्म निर्जा का हेतु होने से तपस्या तो प्रतिपादनात् उसमें ही जो है तपस्या का तप प्रतिपादन किया जाता है। बिना चारित्र्य के जो तपस्या है अवरज समय दृष्टि की, देश वृत्ति की, वो उतनी कर्म निर्जा नहीं करा सके जो तुमको मोक्ष भेज सके। इसमें कोई शंका नहीं है। सामायिक छेदोपस्थापना परिवस्थित सूक्ष्म पर आए यथाख्यात चारित्र्य के साथ जो तपस्या है, अभिषेक बोलने का बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। इन सबको जीवों को अहिंसा व्रत का पालन कर रहे हैं तो पुण्य आश्रय हो रहा है, और जो बोलेगा वो हत्यारा होगा, यहाँ पर उसको पाप आश्रय होगा 100%। जितना हम पूछो तब बोलो तो पुण्याश्रय होगा, और तब भी नहीं बोले तो अहंकार का पापाश्रय होगा। न खलु तत्प्रतिपादनात्। ये क्या ना हा मा धिक, ये क्रम से सिद्धांत लागू किए गए। जब जीवों की वक्रता बढ़ती गई तो हा मा धिक आ गया सामने। पहले हा से काम चल जाता, फिर माँ आया, फिर धिक आया। अब तो डंडे पे डंडे पड़े तब भी लोग नहीं सुधरते। तो ये समय की बलिहारियाँ हैं। शासक क्या करे बेचारा, लोगों की वक्रताएं बढ़ गई। पहले शेर भालू बंदर मनुष्यों के साथ रहते थे प्रेम से, पर धीरे धीरे उनकी क्रूरता बढ़ती चली गई तो अंतर आ गया, पीढ़ों में आ गए। अब बंदर शेर कहें, पहले मनुष्यों के साथ रहते थे, मनुष्य कितने बिगड़ गए, हमें साथ में नहीं रखते। अरे तुम ऐसा क्यों कहते, ऐसा क्यों नहीं कहते? पहले तुम सरल रहते, अब तुम क्रूर हो गए हो, इसलिए मनुष्य ने अपनी रक्षा कर ली। ऐसे कोई क्या गुरुजी पहले बहुत पढ़ाते थे, लिखाते थे, सब सुनते थे, तो वे क्या करे बेचारे, अब दूरी बनाएंगे। फिर बोले क्यों? लोग जब शेर क्रूर हो गया। इस प्रकार से समझना, चारित्र्य से कर्म निर्जा तत्व है। तो चारित्र्य वो कर्म निर्जा का हेतु है। न खलु चारित्र्य तपोस्ति
आहा, चारित्र के बिना कोई तप तप नहीं होता। चारित्र के साथ किया गया तप ही तप है। चारित्र के साथ किया गया तप ही तप है। जो अनशनादि तप है 6 बहिरंग, प्रायश्चित आदि तप है अंतरंग, इनमें यदि आपने चारित्र धारण किया है, जैसे सुनो अभिषेक कैसे। एक व्यक्ति परस्त्री सेवन करके आया, ठीक है, और अष्टमी का उपवास कर रहा है, ठीक है। अब वो परस्त्री सेवन करके आया है छुप करके, और लोक में वो क्या, उसी दिन उसने उपवास किया, तो जगत क्या देख रहा है, क्या उपवास किया, तप देख रहा है। अरे तप भ्रष्ट, तप तुम कर रहा है, चारित्र भ्रष्ट है। अब तुमको अंतर समझ में आ जाएगा। तप कर रहा है, चारित्र भ्रष्ट है। इधर एक अम्मा आज उपवास कर रही है, उधर उसने क्या किया मालूम, क्या किया, वो लक्ष्मण रेखा खींच के आई है चौके में, वो सारी चीटियां मर गई उसकी। वो कर रही है क्या, उपवास आज ही के दिन, और लक्ष्मण रेखा खींच के जितने कपड़े सब धो डाले उसने घर के, और चूहे के पिंजरा रख दिए उसने, बच्चे फंसाए उसने चूहे के, और चूहे फंसाए और बाहर छोड़ दिए। अरे चारित्र भ्रष्ट है, हत्यारे ने, वो कर रही उपवास है। अब बोलो, इसलिए चारित्र को पहले रखिए सामने। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चारित्र भ्रष्ट का तब कोई काम का नहीं है, उसका पुण्य से उतना नहीं हो गया, सामान्य बातें हैं। चारित्र की रक्षा के लिए तप करना चाहिए। चारित्र में दोष है तो क्या तप प्रायश्चित है, पर चारित्र का नाश कर रहा है, वो तप कर रहा है, तो उसका चारित्र कोई तप कोई काम का नहीं है। चारित्र महान है, चारित्र की रक्षा करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। पल पल में छोटी सी बातों में झूठ बोलने की आदत पड़ गई। सब में क्या कर रहे हो, जहां देखो झूठे झूठ, झूठे झूठ, झूठे। ऐसा क्यों, हमने ऐसा किया नहीं है। कर लो तुम हजारों उपवास, तुम्हारा चारित्र तो पतित है, तुम झूठ बोलते हो। देखो ये सामग्री थैले भरे रखे हुए हैं, और श्रावकों से ये सामग्री मांग रहे हैं, धन मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, साधु बने हैं, ओहो, और उपास ठोक रहे हैं। वो करोड़ों रुपया मांग रहे हैं लोगों से, दान चाहिए, दान चाहिए, दान चाहिए। तो आपको क्या पता नहीं है, अपरिग्रह महाव्रत होता है, वो चारित्र है। तुम अपरिग्रह महाव्रत का नाश करके तुम तपस्वी बने बैठे रहो, उस पर लक्ष्य नहीं किसी का। जितनी सामग्री बढ़ाओगे, और दिगंबर मुद्रा, तीर्थंकर की मुद्रा है, इसे तुम मांग रहे हो, तुम हमारी जिन मुद्रा को भिखारी बना रहे हो। तुम मुनि ना बनते वो ज्यादा अच्छा था। और अंत की मुद्रा को भिखारी की मुद्रा बना रहे हो, है घर घर में ओ पैसा धनपतियों के पैर पड़ रहे हो, भरी सेवा में बड़ी खुशामदी भाषा बोल रहे हो। क्या मतलब, किसके पीछे चाहिए, क्यों पैसा इकट्ठा कर रहे हो? यतन चारित्र का यतन करना, तुमने ठीक किया। धनपतियों को पैर नहीं पड़ना जीवन में कभी। वो तो बेचारा आता इसलिए कि तुम राज, हम तुम्हारे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। कभी नहीं, सुख के साथ जी हो। सुख यानी निर्मोह भाव। क्या बोलिए, ये मतलब लघिस्त्र जैसे ग्रंथ में क्या सुंदर व्याख्या की है। तो अब ये मूल में कभी न्याय कुमनचंद पढ़ना चाहिए। चारित्रम देखो, अपना तो सुब्रसागर नियम है पक्का 100% वाला। हमको तो स्वाध्याय करते करते अपने जीवन पूर्ण कर लेना है, कुछ भी नहीं करना। न सोचा न सोचूंगा, कुछ भी नहीं करना। मैं इतने सने ग्रंथ पढ़ता हूँ जिससे पूरे ग्रंथ हो ही ना पाए एकदम, क्योंकि एक साथ जो पढ़ के बैठ जाते ना,
फिर वो उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, फिर बहिरंग काम करते रहते हैं। ग्रंथ बचा के भी रखो जिससे अपूरा अर्थ ग्राह्य हो। छोटे छोटे ग्रंथों से बड़े बड़े ग्रंथों की ओर बढ़ो, अपूरा अर्थ प्रकट हो। अपूरा अर्थ शेष आगे विचार करेंगे, ये इसको आगे विषय बढ़ेगा, ठीक है। न खलु चारित्रं तपोस्ति तस्य मोक्षानगत्वात् अनंगत्वात्। मालूम, चारित्र के बिना मोक्ष का अनंगपना है, अभाव है। चारित्र के साथ ही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मिलेगा। बहिरंग तपोसो रत्नात्रय साधनत्वात्। जो बहिरंग तप है रत्नात्रय का साधन होने से, अंतरंग तो चारित्र विशेषत्व, वो अंतरंग जात में वो चारित्र विशेष है। शास्त्र तस् न पृथक निर्देश थी, इसलिए शास्त्र में उसका अलग से निर्देश नहीं किया। तप में ही चारित्र में ही तप को अंतर्निहित कर लिया, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार समझना। अब यहाँ से